हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। जनपद लखीमपुर खीरी बीते समय 8 अगस्त में राजापुर चौराहे पर एक ढाबे पे एक झगड़ा हुआ था। झगड़े के अंदर बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष देव जुनेजा वहां गए थे समझाने के बाद वो घर आए और घर आने के बाद पुलिस के द्वारा फर्जी एफआईआर और मुकदमा जो दर्ज किया गया उसका देश में विरोध है। और विरोध इतना बजरंग दल के लोगों ने किया है कि कल लखीमपुर भी बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे, सारे लोग। आपको बता दें, गोला गोकरना छोटी काशी से आवाज उठाई राकेश कनौजिया जो जिला अध्यक्ष, उनका ये कहना है कि हम अपने बजरंग दल और सनातन धर्म को बचाने के लिए हमेशा आगे आते हैं। राकेश कनौजिया इन्होंने ऐलान कर दिया है 13 अगस्त को वो जेल भरो आंदोलन चालू करने जा रहे हैं। वो हर जिला हर डिस्ट्रिक्ट पर होगा जेल भरो आंदोलन, क्योंकि जिला अध्यक्ष राकेश कनौजिया से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि देव पर जो आरोप लगाएंगे पुलिस के द्वारा वो झूठे हैं। अब सारे जो कार्यकर्ता हैं पुलिस इनको जेल भरो आंदोलन चलाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी खबर। राकेश कनौजिया, राष्ट्रीय बजरंग दल, जिला लखीमपुर खीरी से। मैं शासन प्रशासन को अवगत कराना चाह रहा हूँ कि देव जुनेजा जो राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष हैं उन पे फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है। उसको लेकर मैं शासन प्रशासन को चेता रहा हूँ कि 13 तारीख दिन बुधवार को 1 बजे हमारे सारे कार्यकर्ता पूरे जिला में जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, जो जगह जगह पर हर थाने में जाकर अपना जो है समर्पण करेंगे और जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। अगर मुकदमा वापस नहीं होगा तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। जय हिंद, जय भारत। मेरी प्रशासन से विनती है कि मेरे बच्चा निर्दोष है, उसके ऊपर से जितनी धाराएं लगाई गई उनको मुकदमे को खारिज किया जाए। मेरी एक दुखी माँ की प्रार्थना है आप लोगों से कि मेरे बच्चे को बरी कर दिया जाए। देखिए, एक माँ की आवाज़ है और माँ जब दुखी होती है तो कहने का सैलाब आ जाता है और सैलाब उन माँ की आंखों में आपको दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ में और भी बजरंग दल के या हिंदू कई संगठन के कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं, रूबरू होते हैं। ऐसा क्या नाम है? मैं कन्हैया वाजपेयी, मैं अधिवक्ता हूँ, पूर्व प्रभारी हूँ मामली विधानसभा का भाजपा। मेरा इस टॉपिक पे यह कहना है, जितना शीघ्रता से कुछ घंटों के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत कर दी गई, वो भी संगीन धाराओं में, क्योंकि चौकी के 50 कदम दूरी पर वो ढाबा है। इस प्रकार का अपराध घटित होना कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर के लिए और चौकी इंचार्ज के लिए एक चैलेंज है। आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि 50 कदमों पर चौकी है और उसके बाद भी अगर रंगदारी का मुकदमा लिखा जा रहा है, 2 घंटे दर्ज हो रहा है, तो पुलिस का सवाल उठते हैं। जी जी, ये चैलेंजिंग इंस्पेक्टर साहब के लिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक के लिए, कि आपका स्टेशन इंचार्ज और चौकी 50 कदम क्या कर रही थी? क्या लाइन ऑर्डर फेल है योगी जी के शासन में? ऐसा नहीं है, और है तो वो चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर की लापरवाही की वजह से। फिर आता हूँ घटना पर कि जो उन्होंने कहा, एक वीडियो उसका खुद वीरेंद्र का जो पीड़ित है, मैं उसको न्याय मिले इसके साथ में हूँ, ऐसा नहीं कि उसको न्याय मिले, लेकिन वो कह रहा है कि मेरी चैन खींचने की कोशिश की गई। ये सच है ऑटोमेटिक जांच का, और उसके बाद तुरंत कहते हैं मेरी चैन छीनी गई। ये सिद्ध होता है कि नहीं, चैन वाले एलिगेशन फर्जी है। हमारा आशय ये कि जब प्रार्थना पत्र पीड़ित ने दिया था तो इंस्पेक्टर महोदय को उसको जाँच करनी चाहिए। सुबह रात थी, 9 बजे घटना थी, कुछ तो समय होना चाहिए। इतनी त्वरित कार्रवाई आप सैदरी कांड में क्यों नहीं की? इतनी त्वरित कार्रवाई कहीं ना कहीं लगता है कि सैदरी कांड में देव जुनेजा, वो सैदरी हो, चाहे गोला का हो, चाहे धमारा का हो, चाहे मोहम्मदी का हो, लेकिन देव जुनेजा वास्तव में राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, गौरक्षा के लिए, कोई पीड़ित व्यक्ति परेशान उसके लिए तत्पर रहते हैं। इस कारण सैदरी कांड में उनकी तत्परता नंबर 1 पर थी। पुलिस को कहीं ना कहीं लापरवाही के लिए उनका कहना था। इस ईर्षा द्वेष के कारण उनपे ये तुरंत मुकदमा पंजीकृत हो गया। अच्छा, आप लोग मिलने पहुंचे होंगे तो क्या आश्वासन दिया होगा? इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि जो देव जुनेजा का, मैंने कहा मेरे भाई का ये कहना है कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है साक्ष्य के रूप में, जब वो घटना वहाँ घटित हुई मैं उस पर घर में मौजूद हूँ।
इंस्पेक्टर साहब का भी कहना था कि नहीं, मेरा पूरा परीक्षण होगा, ईमानदारी से होगा, मेरे पास भरोसा रखिए। उस पीड़ित पक्ष का भी मैं बयानों एग्जामिनेशन करूंगा, इनका भी करूंगा, कोई भी ईर्षा द्वेष के कारण कहीं नहीं होगा। उसके बाद मैं सीओ साहब आए हैं, उनके पास भी मैं गया। उन्होंने कहा कि आप भरोसा रखिए। हमने कहा उनका परिवार परेशान है, माताजी बुजुर्ग हैं, बच्चे छोटे हैं और समाज का व्यक्ति काम करता था, इसलिए उसको कहीं ना कहीं इस प्रकार के गैर सामाजिक, गैर कानूनी और जो घिनौनी अपराध की धाराएं लगाई, इससे पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि आप जो है हमारे भरोसा रखिए, मैं हूँ तो निश्चित तौर पर किसी प्रकार की जांच में लापरवाही नहीं होगी, ईमानदारी पूर्वक जांच होगी और अगर देव जुनेजा उसमें कहीं ना कहीं सीसी फुटेज में नहीं है तो निश्चित तौर पर विवेचना में आगे कानूनी प्रक्रिया के अंदर निकाले जाएंगे। क्या लगता है कोतवाल साहब अपने वादे पे खड़े उतरेंगे? नहीं, उन पे तो मेरा भरोसा कम ही है, जो भी घटना कारित हो रही है, क्योंकि सीओ साहब पर मेरे भरोसा है। हमारे साथ में तुषार सिसोदिया है, जो लगातार हिंदू महापंचायत होने वाली उसमें सहयोगी रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। तो तुषार क्या कहेंगे, बड़े आरोप लगे हैं देव भाई पे? सैदरी हत्याकांड में जो हिंदू संगठनों के पदाधिकारी नेतृत्व कर रहे थे, मेन लोग नेतृत्व कर रहे थे, प्रशासन उन्हीं को टारगेट करके उन पर फर्जी मुकदमे लिख रहा है। व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में बैठा है प्रेजेंट टाइम और दूसरी जगह घटना होती है, उस पर एक संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। प्रशासन की तानाशाही चल रही है, 1 घंटे 1.5 घंटे में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। बलवा, दंगा भड़काना, लूट डकैती, 307 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और दूसरी बात, वहाँ पर मारपीट हुई थी, अन्य लोग भी थे, मारपीट हुई थी, मारपीट का मुकदमा दर्ज करना था। और दूसरी बात, जब वहाँ पे व्यक्ति मौजूद नहीं है, सीसीटीवी फुटेज में दूसरी जगह बैठा है, उस पर मुकदमा दर्ज हो जाना बहुत बड़ी बात है। प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी कमी को छुपाने के लिए सीसीटीवी फुटेज में अपने घर पे देव भाई मौजूद हैं जी, अपनी माताजी के साथ वो मौजूद थे। कहीं ना कहीं प्रशासन सैदरी हत्याकांड में अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये जो है फर्जी मुकदमा लिखा गया है, क्योंकि 11 तारीख को हिंदू महापंचायत होने वाली है। इसका नेतृत्व मुख्य रूप से कुछ लोग कर रहे हैं। ये कुल 11 संगठन वहाँ पे हिंदू महासभा की पंचायत करेंगे। उसी में देव भाई की भी तैयारी थी, तैयार कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे सबको कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले, हिंदू पीड़ित भाई को न्याय मिले। और प्रशासन ने ये दोहरी चाल चल के फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया। अब हम लोग कुछ समय का उन्हें समय दे के आए हैं, फर्जी मुकदमा खत्म नहीं किया जाएगा। हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हिंदू महापंचायत वहाँ पे होगी, दूसरी पंचायत सदर कोतवाली के पास होगी। दादा एक बार निकल लीजिए, एक बार। मैं आनंद मिश्रा, बजरंग दल का जिला मंत्री। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ देव भैया के बारे में, हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में कार्यकर्ता देव भैया के साथ में कार्य कर रहे हैं। जितने टाइम हमें आवश्यकता होती है, 12 बजे मैं फ़ोन करता हूँ, 12 बजे देव भैया पहुँचते हैं। गाय कहीं कट जाती है, देव भैया पहुँचते हैं। किसी व्यक्ति की हॉस्पिटल में अगर ब्लड की आवश्यकता है तो देव भैया पहुँचते हैं। बजरंग दल का कोई भी कार्यकर्ता अगर नहीं उपलब्ध हो, बजरंग दल का हर एक कार्यकर्ता ब्लड देने के लिए तैयार। आज देव भैया को के ऊपर ये फर्जी मुकदमा लगा के फंसाया जा रहा है योगी जी की सरकार में। मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, कृपया इसकी विवेचना पूर्ण रूप से करे और सही करे, वरना 11 तारीख की कल महापंचायत के बाद दूसरी महापंचायत विश्व हिंदू परिषद, हिंदू के सारे संगठन कोतवाली के सामने उपस्थित होंगे। जय जय श्री राम। भैया एक आप लोगों से अनुरोध है, कल महापंचायत है लखीमपुर में, तो कल सभी आप लोगों को इकट्ठा होना है जी सर, सैदरी चौराहा जी। तो जितने से जितने काफी संख्या में आए आप लोग हैं, 9 बजे इकट्ठा हो जाना। कल दिनांक 8 अगस्त 2025 को रात्रि में मेरे साथ एक कार्यकर्ता के रूप में, भाई के रूप में जुड़े हैं रोहित शर्मा। इनका मुझे रात्रि में फोन आता है। सैदरी हत्याकांड को लेकर के मैं अपने संगठन के लोगों के साथ, सीओ साहब के साथ भेंट करने गया था। लगभग 2 घंटा में उसकी ऑफिस से बैठ के उसकी चर्चा हम लोगों ने करी है। वहां से निकलने के तुरंत बाद
मुझे रोहित का फोन आता है कि मेरा एक विवाद हो गया है राजापुर चौराहे पर। मैं मौके पर पहुंचता हूं। पहुंच करके मौके पर मैं सिर्फ वहां पर तहरीर लिखवा करके चौकी में दिलवाता हूं और वहां से वापस निकल जाता हूं। चौकी के बाहर मेरी बाइक खड़ी है, उसकी फुटेज भी चौकी में होगी। मेरे घर में भी कैमरा लगे हुए हैं। मैं घर पे आ जाता हूं, अपनी मां से बैठ के बात कर रहा होता हूं, इसके सारे साक्ष्य मेरे पास हैं। वहां पर तहरीर देने के बाद दोबारा फिर से दोनों पक्षों में विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती, मारपीट हो जाती है, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आती हैं और पुलिस मेरे ऊपर सैदरी हत्याकांड से चिढ़ करके, जिसमें मैं कहीं ना कहीं पुलिस का मैंने विरोध किया, क्योंकि वहां पर हमें सबको लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही रही, उससे जोड़ करके मेरे ऊपर फर्जी संगीन धाराओं में लूट, डकैती और 307 जैसी गुनाहों लिख दिया मेरे ऊपर और मुझे फर्जी फंसाया जा रहा है। आप सभी लोगों से मेरी अपील है, इस आवाज को उठाएं, हिंदू संगठनों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है ताकि हम लोगों की आवाज दब जाए और सैदरी हत्याकांड को दबा दिया जाए। आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि हमको दबना नहीं है, अपनी आवाज को बुलंद करना है और सैदरी हत्याकांड में भी हमको न्याय दिलाना है और मुझे भी न्याय की अपेक्षा आप लोगों से है, मुझे भी न्याय चाहिए। आप लोगों से मेरी निवेदन है, अपील है, आप सब बढ़ चढ़ करके इस मामले में आगे आइए और हिंदुत्व की आवाज को बुलंद करिए। जय श्री राम।